Hi बच्चों, how are you? Fine? Okay. Myself Jay Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फंक्शन की वह एबिलिटी जिससे कि वो डिफरेंशिएट हो जाए डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा, वैसे पूरे चैप्टर का नाम है सीईआरटी की बुक में आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी को देखा और इस वीडियोस में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी सीखने जा रहे हैं। कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होने के लायक है, डिफरेंस होने के एबल हैं या नहीं है। तो सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable at x equal to a। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी जैसा ही है, अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable at any point x equal to a if left hand derivative equal to right hand derivative। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें उस पार्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अब समस्या आ रही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव क्या है पहले ये निकाल लेते हैं। एफ डैश ए, किसी फंक्शन की डेरिवेटिव एफ डैश ए जो होता है वह लिमिट एक्स टेंड्स टू ए होता है एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यह हो गया उस फंक्शन की डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। अब जब बात होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी तो क्या करेंगे, इसी पार्ट का इसी सेक्शन का हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। कंफर्म हो गया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर जो आपके बुक में दिया हुआ है। आप लोगों का जो एनसीईआरटी का बुक है, इस बुक में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन है, एक है मॉडुलस फंक्शन और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और दोनों केस में यह प्रूव करना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लोग को ऐसे भी याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वही फंक्शन आगे चल करके डिफरेंशिएबल हो सकता है या डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इस पर बाद में हम चर्चा करते हैं, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 ही मैं डायरेक्ट क्यों किया, 1 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो सब डिफरेंशिएशन को फाइंड करने पर बेस्ड हैं। तो इस वीडियोस के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, तो उसमें करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। चूंकि टॉपिक का नाम है, इस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 ही क्वेश्चन है। तो बस इन 2 क्वेश्चन पर ही हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक किया जाए। प्रूव दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन, प्रूव दैट the
function, prove that the function f(x) equal to modulus of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable, is not differentiable at x equal to 1। प्रूफ करना है कि यह गिवन फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ गया हमें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पॉइंट क्या दे रखा है, एट x इक्वल टू 1, यानी कि 1 पर हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर राइट हैंड। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जैसे हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, और राइट साइड में जो है उसको एज इट इज नोट करें f(x) माइनस एफ ए यानी कि 1 पर चेक करें तो f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यह हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इसी में आगे मूव करते चले जाते हैं। लिमिट x टेंस टू a नहीं लिखेंगे, a माइनस नहीं, क्योंकि 1 पर चेक करें तो 1 माइनस। अब f(x) की वैल्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डाल देंगे, माइनस यहाँ f1 यानी कि f(x) में जहाँ x है वहाँ 1 डालेंगे तो f1 की वैल्यू हमारे पास आएगी। f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया हमारा 0, और नीचे दैट इज डिनोमिनेटर में तो x माइनस 1 ही रहेगा। कंफर्म हो गया। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और h टेंस टू 0 कर देते हैं, या थर्ड स्टेप में h टेंस टू 0। अब x को रिप्लेस कर देंगे पॉइंट माइनस h पर। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए जिस पॉइंट पर हमें उसकी डेरिवेटिव चेक करें उसमें से h को माइनस करते हैं, तो x को रिप्लेस कर देंगे, पॉइंट 1 था तो 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h माइनस 1। x न्यूमरेटर में भी था, x डिनोमिनेटर दोनों जगह कर दिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारा, मोड के अंदर है माइनस h, बाहर आकर प्लस h बनेगा। डिनोमिनेटर में माइनस h ही रहेगा, प्लस h डिवाइडेड बाई माइनस h कितना होगा, प्लस h को माइनस h से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सिमिलर तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ 1 माइनस था, 1 प्लस होगा, ये हो गया हमारा f(x) माइनस f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फिर आगे हम बढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू दोनों में सेम है, और f1 का वही है, f1 का यहाँ 0 था तो यहाँ भी f1 0 आएगा, x माइनस 1। अगले स्टेप में लिमिट हो गया h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इतना का ही अंतर है कि यहाँ 1 माइनस h पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ 1 यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट प्लस h, पॉइंट माइनस h। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो तो उसमें जाकर, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए थे, प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग वहाँ देख सकते हैं इसको कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। वैसे ही सारे टॉपिक को लिमिट चैप्टर में 11th में सिखाया जा चुका है, आप लोग सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 को कैंसिल कर देगा। अब प्लस h मोड के बाहर आएगा तो प्लस h ही रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर प्लस h है, h डिवाइडेड बाई h गिव्स अस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे कि सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द
पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकता, इतना आसान टॉपिक है, इतने बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। अब यहाँ लिख देंगे, स्टेटमेंट डाल देंगे हियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, शो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। और इस तरह ये प्रूव हो गया, जो प्रूव करने को क्वेश्चन दिया था बहुत इजी तरीके से। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करने का अगर किसी फंक्शन तो इस तरीके से करेंगे। यह हमारा मॉडुलस फंक्शन, तो आप याद रख लेंगे यहीं से कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंफर्म हो गया? चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक्सरसाइज 5.2 हो गया और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन एज प्रूव दैट द greatest integer function, prove that the greatest integer function given by fx इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स डाल देता, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन for all x is greater than 0 or less than 3 is not differentiable, is not differentiable at, 2 पॉइंट दे रखा है, at x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें प्रूव करना है कि यह गिवन फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों के लिए नॉट डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब दोनों के लिए दिखाना है तो मैं किसी एक को कर देता हूं और एक आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। 1 और 2 दोनों पर, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 पर हम चेक कर चुके थे, इसको 2 पर चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम। एट एक्स इक्वल टू 2 क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यह हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको सॉल्व कर देंगे तब होगा। लिमिट हो गया यहाँ x टेंस टू 2 माइनस, अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा और f2 2 डालेंगे, तो चूंकि 2 इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही रह जाता है। इसको हम प्रीवियस कंटिन्यूटी के सेकेंड वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल से डीपली तरीके से समझाया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। x माइनस 2 थर्ड स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस्ड बाई पॉइंट माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई पॉइंट माइनस h माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे।
प्रीवियस वीडियो में ही बताया गया, इस पर डिस्कस किया गया है। 2 माइनस एच, यानी कि 2 में से काफ़ी छोटी संख्या माइनस करेंगे, कितना होगा 1.999 आएगा। 1.999 जब आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी कि उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। अगर 1.999 आएगा तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कौन सा होगा, इंटीग्रल वैल्यू यह हो गया, ये डेसिमल वैल्यू कहलाता है, डेसिमल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया और इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h, which gives us limit h टेंस टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और h का वैल्यू जैसे 0 डालेंगे तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए पहले तो इसको हटाएंगे, यहाँ से डिस्टर्ब करेगा हमें। चलिए थोड़ा सा इसको बाउंड्री दे देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट हो गया x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हो गया ये। अब इसको आगे मूव कराते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, दैट इज x माइनस एफ टू का तो वही हो गया, 2 वहाँ था और यहाँ x माइनस 2। अगले स्टेप में h टेंस टू 0 करते हैं, लिमिट हो गया h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस्ड बाई, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है उस पॉइंट में प्लस h कर देते हैं, दैट इज 2 पर चेक करना है तो 2 प्लस h हो जाएगा, 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है 2, प्रीवियस, अच्छा सॉरी यहाँ छूट रहा था, इस x को भी हम रिप्लेस कर देंगे, 2 प्लस h से 2 से 2 कट गया और डिनोमिनेटर में h हो गया। 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, क्यों 2 में काफ़ी छोटी संख्या ऐड करेंगे तो 2.00001 होगा और उसका इंटीग्रल वैल्यू 2। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है जाकर वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो 0 आ गया, अगर डी न्यूमिनेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में h रहे, 5 रहे, 10 रहे, 100 है, करोड़ हो, उससे कोई अंतर नहीं, उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। मालूम है आप लोगों को क्या करना है, हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 1, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि x इक्वल टू 1 का क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ना जरूरी है ना, नहीं तो बस बैठे बैठे यहाँ मैं सॉल्व कर दूं और आप लोग आराम से उसकी कॉपी करो, नहीं, क्या करना है, खुद अपने से x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। अदर क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक है उस बुक से भी कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन रेफरेंस बुक से जो होगा उसको लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।